सकें कि ये जिसे बार बार कहते हैं कि जी बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म है, बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म है। ये तो मुझे ये तो यहाँ के मुझे पता चला है कि चीफ जस्टिस भी है, पता नहीं उसका नाम तो खैर मुझे नहीं पता है, कहते हैं वो भी बलूचिस्तान का है। वज़ीर आज़म का नाम मुझे यहाँ के काजी हाँ शायद कोई ऐसा। तो ये चीफ जस्टिस है, ये भी कहते हैं बलूचिस्तान का है। वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान का है, पहले कहते थे वज़ीर दाखिला है क्या है, वो भी बलूचिस्तान का है। ये जितने भी बलूचिस्तान के उनको वहाँ कोई नहीं जानता ना। आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँची है, लेकिन रह गए हैं सिर्फ ये हमारे ऐसे बहरे और अंधे जिनकी आंखें भी खुली हैं, जिनके कान भी खुले हैं, लेकिन ये है अंधे और बहरे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमदर्दी करते हैं। कामयाबी तो हमें बहुत बड़ी मिली है, अगर हम अपनी तहरीक के हवाले से कहें, बहुत बड़ी कामयाबी जो शायद इससे पहले तहरीकों को ना मिली हो। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान या दुनिया के जितने भी दीगर मुल्क हैं वहाँ के लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि आप रात किसी पर आ जाएं, माँ बहनों को देखें और उनका जिगर देखें कि सर्दी में एक कंबल में भी सोते हैं। कोई है ऐसे बूढ़े जो बेचारे लास्टों में बर्दाश्त ना करें, आग के सामने आएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल बड़े जिगर के साथ यहाँ पे आराम से सो रहे हैं। ये सर्दी का इनको बिल्कुल परवाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। नाज़रीन, इस टाइम मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो है बलोच जो धरना जारी है मिसिंग प्रोसेस का, उसमें मौजूद हूँ। मेरे साथ अभी जो है ना सुबह शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब तक जो कि है इनका जो धरना है कहाँ तक पहुँचा और आगे इनके जो है ना क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शाह साहब, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अव्वल तो यहाँ पर इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा जो है ना अब ठंड बढ़ चुकी है, तो किस तरीके से आप जो है ना इस टाइम में रात पड़ने वाली है, ऊपर से जो है ना ओस पड़ती है, रात को जो है ना धुंध आ जाती है, तो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं आपसे। ये जवाब मैं आपके नाजरीन तक भी पहुँचाता हूँ और अक्सर सहाफ़ी हज़रात यहाँ आते हैं उनको भी मैं ये कहता हूँ कि आप रात किसी पर आ जाएँ, माँ बहनों को देखें और उनका जिगर देखें कि सर्दी में एक कंबल में भी सोते हैं। कोई है ऐसे बूढ़े जो बेचारे लास्टों में बर्दाश्त ना करें, आग के सामने आएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल बड़े जिगर के साथ यहाँ पे आराम से सो रहे हैं। ये सर्दी का इनको बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि इनके दिल में बड़ा दर्द है, सर्दी से बड़ा दर्द। इनके अपने गायब हैं, जिसका जिगर का टुकड़ा लापता हो ना, उसके सामने ये सर्दी कुछ भी नहीं है। ये मेरे ख्याल में अब सबको समझ लेना चाहिए कि इनके पास दिल तो बहुत बड़ा दिल है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा हम जो है ना डे फर्स्ट जो है ना आप लोगों को जो है ना कवर कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी आवाज़ भी पहुँचा रहे हैं आवाम तक और उन अदारों तक भी जहाँ तक आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। तो सर आप मुझे ये बताएं कि अब तक जो लाहेअमल है आप लोगों का कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक जो है ना आपको जो है ना कामयाबी मिली इस धरने की? लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान या दुनिया के जितने भी दीगर मुल्क हैं वहाँ के लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कश्मीर के साथी आए हुए हैं, KPK से साथी आए हुए हैं, सिंध से भी आज आए थे। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आते जाते रहते हैं डेली के हिसाब से, मतलब उन तक हमारी आवाज़ पहुँची है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमदर्दी करते हैं। कामयाबी तो हमें बहुत बड़ी मिली है, अगर हम अपनी तहरीक के हवाले से कहें, बहुत बड़ी कामयाबी जो शायद इससे पहले तहरीकों को ना मिली हो। शायद सोशल मीडिया की वजह है या क्या है, लेकिन बहुत दूर तक हमारी आवाज़ पहुंची है। बलोच के साथ दीगर अक़वाम भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। कामयाबी तो हमें बहुत बड़ी मिली है। इस वक्त UN तक हम कोशिश कर रहे हैं कि अप्रोच हमारी हो और ये पिटिशन हमारा ज़्यादा आगे जाए, लोग साइन करते जाएँ। तो ये भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक रात में 15,000 से ऊपर साइन हो चुके हैं अभी तक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी आवाज़ जो है ना पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों तक पहुंच गई, या आपकी आवाज़ हमारे हुक्मरानों तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्या वो बहरे हो गए हैं? वो बहरे हो गए हैं। असल में आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंची है, लेकिन रह गए हैं सिर्फ ये हमारे ऐसे बहरे और अंधे जिनकी आंखें भी खुली हैं, जिनके कान भी खुले हैं, लेकिन ये है अंधे और बहरे। क्योंकि ये सिंसियर ही नहीं है इस मामले पे, इस इशू पे, या इसको इशू ही नहीं समझते ना। गुज़िश्ता दिनों ये वज़ीर आज़म जो कह रहे थे, बयान दे रहा था अपना कि ये सारे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, इनके हाथों में जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें नहीं कलाशनकोपें हैं। तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का ख़्याल ये है कि तस्वीरें नहीं, ये सारे कलाशनकोप नज़र आते हैं। तो इससे हम क्या कहें, मतलब ये कि सिंसियर नहीं है बलूचियों पे, और इनको लाते ही हैं इदारे कि बस जो हमारे वहाँ पे अपना माँ बहनों की तजलील करेगा तो फिट है वज़ीर आज़म बनने के लिए, जो इस मसले को झूठा कहेगा लापता अपराध का, वो वज़ीर आज़म बनने के लिए फिट है। ये बार बार मैं कहता रहता हूँ, इसलिए ताकि लोग ये जान सकें कि ये जिसे बार बार कहते हैं कि जी बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म है, बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म है। ये तो
ये तो यहाँ के मुझे पता चला है कि चीफ जस्टिस भी है, पता नहीं उसका नाम तो खैर मुझे नहीं पता है कि वो भी बलूचिस्तान का है। वजीर आजम का नाम मुझे यहाँ के काजी हाँ शायद कोई ऐसा। तो ये चीफ जस्टिस है, ये भी कहते हैं बलूचिस्तान का है। वजीर आजम भी बलूचिस्तान का है, पहले कहते थे वजीर दाखिला है क्या है, वो भी बलूचिस्तान का है। ये जितने भी बलूचिस्तान के उनको वहाँ कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ, ना पूरा दुनिया में घूमता हूँ, पाकिस्तान में घूमता हूँ, लेकिन इनका नाम मुझे नहीं पता था। यहाँ के पता आपके चला ख्याल में उनकी पहचान जो है ना इस्लामाबाद तक की महदूद है? हाँ हाँ, यहाँ के लोग उनको बेहतर जानते हैं। बलूचिस्तान में आप कहीं पे घूमे ना, आपको कोई बता नहीं पाएगा कि इस वजीर आजम का नाम क्या है, क्योंकि कोई उसे वहाँ जानता नहीं है। ना इस काजी की क्या बताया आपने अभी, इसको तो मैं अभी आपके जबान से सुन रहा हूँ ना, मैं तो अभी आपकी जबान से सुन रहा हूँ। इससे पहले ना मैंने किसी से पूछा है कि ये बलूचिस्तान का, आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस इसका नाम क्या है। अभी आपने नाम बताया, शायद ज़हन में बैठ जाए, लेकिन इससे पहले मैंने किसी से नहीं पूछा कि इसका नाम क्या है।